राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। ये कुछ पंक्तियां हैं जो एक बार फिर एक साल बाद भारत की सरजमी पर गूंज रही हैं और खास तौर पर हरियाणा के पानीपत में, जहां पर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का घर है। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं नीरज चोपड़ा के गांव खांदरा में, जो कि हरियाणा के पानीपत जिले में है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों में इस वक्त उत्साह का माहौल है, क्योंकि ओलंपिक्स के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा एक बार फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड लाने के लिए उतर चुके हैं। और यहाँ पर सभी को उम्मीदें हैं कि ये जो गोल्ड है इस बार भी भारत के खाते में जरूर आएगा। तो आपको बता दें, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि अमेरिका के यूजीन में चल रही है, अगर उसमें नीरज गोल्ड लाते हैं जैसा कि सभी को उम्मीदें हैं, तो वो नॉर्वे के एंड्रयूज नाम के खिलाड़ी के बाद दूसरे जेवलिन थ्रोअर हो जाएंगे, जो ओलंपिक्स के बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक बार फिर गोल्ड लाएंगे। तो इस वक्त सभी की उम्मीदें टिकी हुई हैं नीरज चोपड़ा पर, सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जिस तरह उन्होंने देश का सीना चौड़ा कर दिया था ओलंपिक्स में और पहले एथलीट थे जो गोल्ड लाए थे, और एक बार फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी उनसे ऐसी ही उम्मीद की जा रही है, क्योंकि 19 सालों से जो मेडल का सूखा पड़ा हुआ है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, वो शायद कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है, क्योंकि गोल्ड पर उम्मीदें कायम हैं। नीरज चोपड़ा के गोल्ड पर उम्मीदें कायम हैं, क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 साल पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने ओपन जंप में मेडल जीता था और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन इस बार जो उम्मीद है वो ये है कि नीरज चोपड़ा गोल्ड लाएंगे और एक बार फिर ओलंपिक्स की तरह हम सबका नाम रोशन करेंगे। हम आपको अंदर भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हम नीरज चोपड़ा के घर में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल बना हुआ है। सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि कितनी देर में वो ये कारनामा कर पाने में कामयाब होते हैं। सभी लोगों में बहुत उत्साह है। उनके परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि नजरें टिकाए बैठे हैं टीवी पर कि किस तरह और कितनी जल्दी वो ये गोल्ड हमारी झोली में डालते हैं। यहाँ पर परिवार वाले मौजूद हैं, उन सभी की उम्मीदें पूरी तरह से हैं। उन सभी से हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी और उनका यही कहना था कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स की तरह इस बार भी गोल्ड जरूर लेकर आएंगे। आप देख सकते हैं हर तरफ यहाँ पर घर के आसपास भी लोग जमाए, लोग इकट्ठा हैं। उन्हें उम्मीद है हरियाणा के इस लाल से कि वो शायद एक बार फिर उनकी झोली में मेडल जरूर डालेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप यूजीन में चल रही है और ओलंपिक्स में गोल्ड लाने वाले नीरज चोपड़ा से एक बार फिर उन पर उम्मीदें टिक गई हैं। देश भर की उम्मीदें टिकी हुई हैं, लेकिन हरियाणा के पानीपत के खांदरा गांव में तो माहौल ही अलग है, जहां का लाल एक बार फिर कारनामा करने वाला है। ऐसी सभी की उम्मीदें हैं और ऐसी उम्मीदें होना जरूरी भी है, क्योंकि ये अपने आप में इतिहास रचने जैसा होगा। क्योंकि अभी तक किसी ने भी मेंस श्रेणी में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल भारत को नहीं दिलाया है। और इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने जरूर 2003 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओपन जंप में, लेकिन अगर नीरज चोपड़ा आज ये मेडल जीतते हैं तो ये वाकई इतिहास रचने वाला कारनामा होगा नीरज चोपड़ा का। तो आपको बता दें, नीरज चोपड़ा इस वक्त अमेरिका के यूजीन में जेवलिन थ्रो में एक बार फिर शायद कारनामा रचने जा रहे हैं। तो नीरज चोपड़ा पर सभी की उम्मीदें टिकी हुई हैं और उन पर पूरी उम्मीदें हैं कि वो एक बार फिर भारत की झोली में ये गोल्ड जरूर डालेंगे। जिस तरह उन्होंने ओलंपिक्स में भी सभी को निराश नहीं किया था और एक कारनामा रचा था, एक इतिहास रचा था। पहले एथलीट थे जो गोल्ड लाने में कामयाब हुए थे और इस बार भी सभी को उम्मीदें हैं कि वो इस इतिहास को फिर रचेंगे, अपने कारनामे को दोबारा दोहराएंगे और भारत की झोली में गोल्ड जरूर लाएंगे। तो आपको बता दें, अमेरिका के यूजीन में ये प्रतियोगिता चल रही है जेवलिन थ्रो में, जिसमें भारत से 2 लोगों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें पहले नीरज चोपड़ा हैं, दूसरे रोहित यादव भी एक जेवलिन थ्रोअर हैं जिनका नाम सामने आया है, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में क्वालिफाई किया है। आपको बता दें, यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए भी जो राउंड हुआ था उसमें भी नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया था और उन्होंने 39.91 का भाला फेंका था। वो भी अपने आप में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। तो आपको बता दें, नीरज चोपड़ा पर सभी की उम्मीदें टिकी हुई हैं और देश भर की नजरें उन पर टिकी हुई हैं कि वो इस बार भी ऐसा कोई कारनामा जरूर करेंगे कि देश भर के लोगों का मस्तक ऊंचा हो जाएगा।
देश भर के लोगों का सीना चौड़ा हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ऐसा कारनामा जरूर करेंगे और एक बार फिर इतिहास जरूर रचेंगे। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। बारिश की वजह से सीआरपीएफ कैंप में पानी घुस गया, जिससे जवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी सीआरपीएफ के जवान स्थानीय लोगों के रेस्क्यू में जुटे रहे। पानी भर गया तो कैंप के अंदर के हालात और भी खराब हो गए। जब पूरा का पूरा सीआरपीएफ कैंप जलमग्न हो गया, सीआरपीएफ जवानों के सामान पानी में तैरते नजर आए, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम किया जाता रहा। एक तरफ सीआरपीएफ के जवान खुद पानी की जंजाल से निजात पाने के लिए मशक्कत कर रहे थे, तो वहीं बारिश में फंसे लोगों का रेस्क्यू करना नहीं भूले। बीजापुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को बोट के जरिए सीआरपीएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया। नक्सल प्रभावित इस इलाके को बारिश ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जहां लगातार हो रही बारिश ने और भी दिक्कतें बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के बैतूल में लापरवाही जान पर भारी पड़ जाती जब एक बुजुर्ग सापना नदी पर बनी पुलिया पार कर रहा था। उसी वक्त पैर फिसलने की वजह से नदी के तेज बहाव में फंस गया। बुजुर्ग को फंसा देखकर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में वहां पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वैसे वैसे सापना नदी का बहाव तेज होता गया, जिसको देखकर उस लोहे की रॉड पर चढ़ा दिया। काफी देर तक बुजुर्ग लोहे की रॉड से चिपका रहा, क्योंकि नीचे पानी का तेज बहाव था, जिसके बाद बुजुर्ग को बचा लिया गया। इधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें पुल के ऊपर बहती नदी को पार करने के चक्कर में एक ट्रैक्टर बह गया। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश और बाढ़ की वजह से राज्य में कई लोगों की जान तक जा चुकी है। लेकिन इसके बाद भी लोग संभलने को तैयार नहीं हैं। मध्य प्रदेश के देवास में तो एक ट्रैक्टर को उफनती नदी को पार करना भारी पड़ गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें भारी बारिश के बाद वहां बहने वाली एक नदी में उफान दिखाई दिया और फिर उसका पानी दो गांवों को जोड़ने वाले पुल के ऊपर से बहने लगा। नदी की धार इतनी तेज थी कि गलती से भी उसमें कोई पैर रख दे तो वो तिनके की तरह बह जाए। इसी बीच ट्रैक्टर लेकर कुछ लोग पुल को पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर पुल के बीच पहुंचा, वो नदी की उफनती लहरों में फंस गया और फिर देखते ही देखते ट्रैक्टर नदी के तेज बहाव के साथ बह गया। देख गया। बताया गया कि इस घटना के वक्त ट्रैक्टर पर ड्राइवर और कुछ मजदूर सवार थे, जिन्हें लोगों ने पुल पार करने से मना किया था, लेकिन उन्होंने लोगों की बात नहीं मानी और ट्रैक्टर को उफनती नदी में उतार दिया, जिससे यह हादसा हो गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर के गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कई फीट लंबा मगरमच्छ निकल आया, जिसे पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। मगरमच्छ को मोटी रस्सियों से पकड़ा गया, लेकिन फिर भी वो काबू में नहीं आया, जिसके बाद उसे खींच कर ले जाया गया। इस दौरान कई बार मगरमच्छ पकड़ से छूटने के लिए छटपटाता रहा, जिससे अफरा तफरी देखने को मिली। किसी तरह मगरमच्छ के चेहरे पर कपड़ा डाला गया और उसे